डिजिटल लेंडिंग के नाम पर चल रही धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए बैंकिंग नियामक ने नाखून पैने किए हैं। आम लोगों के साथ हो रही ठगी पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसके लिए आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल लेंडिंग के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के बाद नियामक की ओर से इस तरह के नियमों का लंबे वक्त से इंतजार था। क्या हैं दिशा निर्देश? सभी तरह के कर्ज का वितरण और वापसी से जुड़े लेन देन सिर्फ कर्ज लेने वाले व्यक्ति के बैंक खाते और आरबीआई की ओर से विनियमित इकाई मसलन बैंक, एनबीएफसी आदि के बीच ही किए जाएंगे। ये लेन देन किसी पूल अकाउंट, थर्ड पार्टी अकाउंट में नहीं किए जाएंगे। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह की फीस या चार्ज ग्राहक से नहीं वसूल सकता। ये चार्जेस बैंक, एनबीएफसी आदि सर्विस प्रोवाइडर को देंगे। कर्ज लेने से पहले एक की फैक्ट स्टेटमेंट यानी सभी जरूरी नियम, शर्तों और तथ्यों का ब्यौरा ग्राहक को देना होगा। इसमें कर्ज की ब्याज दर, सभी तरह की लागत आदि का ब्यौरा दर्ज होगा। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ग्राहक की क्रेडिट लिमिट बिना उसकी अनुमति के नहीं बढ़ा सकता है। डिजिटल कर्ज की स्थिति में ग्राहक के पास एक कूलिंग ऑफ या लुकअप पीरियड होगा। इस अवधि के दौरान कोई भी ग्राहक मूलधन और उस अवधि तक का ब्याज देकर कर्ज वापस लौटा सकता है। आरबीआई की ओर से विनियमित इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लेंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए वे कर्ज बांट रहे हैं, उनके यहाँ ग्राहकों की शिकायत के निवारण के लिए शिकायत अधिकारी की व्यवस्था हो। इन अधिकारियों की जानकारी प्रमुखता से मोबाइल एप्लीकेशन विनियमित इकाइयों की वेबसाइट पर दिखाई जाए। ग्राहक की किसी शिकायत का निवारण अगर तय सीमा मौजूदा 30 दिन में नहीं होता है, तो वो आरबीआई के ओम्बड्समैन में इसकी शिकायत कर सकते हैं। ग्राहकों के डेटा से जुड़े नियम भी सख्त किए गए हैं। किसी भी एप्लीकेशन की ओर से ग्राहकों का सिर्फ उतना ही डेटा लिया जाए जिसकी जरूरत है। यह डेटा भी ग्राहक की अनुमति के साथ लिया जाएगा। ग्राहक के पास पुराने डेटा को डिलीट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। डिजिटल लेंडिंग में हर तरह के कर्ज की जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी में देनी अनिवार्य होगी, चाहे वह किसी भी राशि और अवधि का हो। आरबीआई ने कर्ज देने वाली डिजिटल कंपनियों को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले वे कर्ज देने के व्यापार में हैं और उनका नियामक आरबीआई है। दूसरे वे जो कर्ज देने के व्यापार में हैं लेकिन उनको विनियमित आरबीआई नहीं बल्कि दूसरे नियामक करते हैं। और तीसरे वे जो कर्ज देने के व्यापार में हैं लेकिन किसी नियामक के दायरे में नहीं आते। आरबीआई की ओर से जारी दिशा निर्देश सिर्फ पहली श्रेणी में आने वाले कर्जदाताओं के लिए हैं। आरबीआई ने अन्य नियामकों, संस्थाओं और केंद्र सरकार से भी वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी करने की अपील की है। आरबीआई ने 13 जनवरी 2021 को डिजिटल लेंडिंग पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया था, जिसके दायरे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन समेत सभी तरह की डिजिटल लेंडिंग को शामिल किया गया था। डिजिटल लैंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मानना है कि इन दिशा निर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने एक सूक्ष्म ब्लूप्रिंट सामने रखा है जो डिजिटल लेंडिंग के इकोसिस्टम को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ ही ग्राहकों को संरक्षण, डेटा की सुरक्षा के मोर्चे पर भी मददगार होगा। ऐसे में अब आप चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि कागज पर लिखे नियम जमीन पर उतरे तो ऑनलाइन कर्ज से जुड़े फ्रॉड, केवाईसी से जुड़े डेटा की चोरी, कर्ज देकर ऊल जुलूल फीस और कर्ज वसूलने जैसे गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा।